क्या ये मंदिर मोदी जी ने बनवाया है? योगी जी और मोदी जी इस मंदिर के उद्घाटन में गए ही क्यों थे? लेकिन क्या ये मंदिर है भी? और इस मंदिर में मूर्ति किसकी लगी हुई है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं कौन? महादेव दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं प्रताप वर्ष चैनल। मैं वाराणसी का एक व्लॉगर हूँ जो पिछले 2 सालों से स्वर्वेद महामंदिर धाम से जुड़ा हुआ है। इस धाम से जुड़े हुए प्रतिष्ठित लोगों, कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर्स, कई लोगों के इंटरव्यूज में ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसके वीडियोस आपको मेरे पुराने वीडियोस में दिख जाएंगे। इसके अलावा मंदिर से जुड़े होने की वजह से मुझे इसकी कई सारी जानकारियां पहले से हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उद्घाटन होने के समय मैंने कई लोगों से बातचीत की जिनके मन में ये शंकाएं थी कि मोदी जी ने ये मंदिर बनवाया है, ये मोदी जी का चुनावी जुमला है। ऐसे करीबन 10 से 15 लोगों के मन की शंकाएं दूर करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार इस मैटर में एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर बाकी लोगों के मन में ये शंका है तो 100% कई सारे लोगों के मन में शंकाएं होंगी, लेकिन उसे कौन दूर करेगा? इसी वजह से इस वीडियो का बनाना बहुत जरूरी था। इस वीडियो में तकरीबन स्वर्वेद महामंदिर धाम से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल बता सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि क्या स्वर्वेद महामंदिर धाम मोदी जी ने बनवाया है? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। ना, बहुत पीछे चलना पड़ेगा। स्वर्वेद महामंदिर धाम का निर्माण सन 2004 से हो रहा है, यानी कि इसकी संरचना, डीपीआर, डिजाइन, कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर्स, मटेरियल ऑर्डर, ये सब तकरीबन 5 से 10 साल पहले से शुरुआत हो चुका था। क्या उस समय मोदी जी का भारत के नक्शे में कहीं चुनावी अस्तित्व था? नहीं, जीरो। आपको आपके पहले सवाल का जवाब मिल जाता है कि क्या मोदी जी ने मंदिर बनवाया है? बिल्कुल नहीं। मोदी जी को तो आप सन 2014 से जानते हैं। 2014 से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उस समय तकरीबन इस मंदिर को बनते हुए ही 10 साल बीत चुके थे। आखिर क्या रीजन है कि योगी जी और मोदी जी इस मंदिर के उद्घाटन में आए थे? ये है हमारा दूसरा सवाल, जिसका जवाब मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। इस मंदिर में मोदी जी के आने का सबसे प्रमुख कारण उनकी माता जी स्वर्गीय हीराबेन थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता हीराबेन पिछले कई सालों से स्वर्वेद महामंदिर धाम से जुड़ी हुई थी। अपने निधन तक वो स्वर्वेद से जुड़ी हुई थी। यही कारण है कि मोदी जी का स्वर्वेद से काफी लगाव है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भाई हैं वो भी इनसे जुड़े हुए हैं। तो आपको अब सबसे प्रमुख कारण पता चल चुका है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी स्वर्वेद महामंदिर धाम से जुड़े हुए हैं। इसका दूसरा और सिंपल शब्दों में मैं एक रीजन और बता देता हूँ। आप जब भी अपना कोई दुकान, प्रतिष्ठान, बिजनेस खोलते हैं तो उसके उद्घाटन में किसे बुलाते हैं? जाहिर बात है, अपने एरिया के सबसे फेमस आदमी को, कोई नेता, कोई विधायक, कोई पुलिस वाला, कोई एक्टर। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई मेरे उस प्रतिष्ठान का नाम दूर दराज तक हो। और आप सोचिए कि स्वर्वेद महामंदिर धाम को प्रधानमंत्री मोदी जी से अच्छा आदमी कहां मिल सकता था? आप सिंपल भाषा में समझिए, अगर इस मंदिर का उद्घाटन कोई और करता तो क्या आप स्वर्वेद महामंदिर धाम के बारे में जानते इस वक्त? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के उद्घाटन करने की वजह से ही इस मंदिर को आज पूरे भारत में हर कोई जानता है। अब वाराणसी में सिर्फ काशी विश्वनाथ होके ही आदमी नहीं जाता, अब स्वर्वेद महामंदिर धाम के भी दर्शन करने के लिए उत्साहित है। लेकिन अब इसी पॉइंट पे सबसे बड़े 2 सवाल आते हैं। क्या ये मंदिर है भी या नहीं? और ये मंदिर में जो मूर्ति लगी है वो किसकी है? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। पहले सबसे पहला जवाब, ये मंदिर नहीं है, ये किसी भी भगवान का मंदिर नहीं है। स्वर्वेद महामंदिर धाम, इसका निर्माण विहंगम योग संत समाज द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि नाम से ही साफ साफ दिख रहा है, विहंगम योग, इसलिए अब आपको समझ में आएगा कि ये जगह योग और ध्यान के लिए है। ध्यान कैसे? स्वर्वेद। स्वर्वेद में 2 अक्षर आते हैं, स्व, धन, वेद। स्व का मतलब है आत्मा या परमात्मा, वेद का मतलब है ज्ञान, आत्मज्ञान। और जहां पर आत्मा का ज्ञान होता है उसे ही तो मंदिर कहा जाता है ना, इसलिए इसका नाम है स्वर्वेद महामंदिर धाम। इस धाम की प्रेरणा पूजनीय श्री सदाफल देव महाराज जी हैं, जिनकी मूर्ति इस धाम में स्थापित की जा रही है, क्योंकि यही उसके संचालक, उनकी प्रेरणा, उनका सब कुछ है। अब आपके मन में ये बात आएगी कि यार पिछले 20 साल से बन रहा है और अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसके कई प्रमुख कारण हैं। सन 2004 में जब इसका निर्माण चालू हुआ तो इसके डिजाइन के अनुसार इसके हर पिलर पे, हर एक पत्थर पे
एक डिजाइन बनना था। कोई भी आदमी वीडियोस में कितना ही दिखा दे, लेकिन जब तक आप इस मंदिर को करीब से नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें कितनी बारीक कलाकारी का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये कोई सरकारी काम होता तो इसे 2 से 3 साल में पत्थर लगा के बना दिया जाता, लेकिन क्योंकि ये संत समाज द्वारा स्थापित किया जा रहा है, लोगों के ध्यान के लिए स्थापित किया जा रहा है, इस वजह से इसके हर एक पोर्शन में बारीक कलाकृति का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे संत समाज सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इस धाम में प्रवेश करते ही आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, इतनी खूबसूरत कलाकृति से इस मंदिर को स्वरूप दिया गया है। इसके लेट होने का दूसरा प्रमुख कारण यह है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया टेक्नोलॉजी बदलती गई और टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी संरचना को लगातार मॉडिफाई करना पड़ा। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले साल जब मोदी जी इसका अवलोकन करने आए थे तो इसकी सीढ़ियां नॉर्मल सीढ़ियों की तरह थी, जहां पे मोदी जी ने एड्रेस कराया कि अगर दिव्यांग यहां पर आएंगे तो उनको आने में दिक्कत होगी, उनके लिए क्या उपाय है। इस वजह से इस जगह की सीढ़ी को दोबारा तोड़कर दिव्यांगों के अनुरूप बनाकर दोबारा सीढ़ी बनाई गई। इसी वजह से ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से मंदिर लेट हो रहा है। इस मंदिर के निर्माण में प्रमुख मार्बल के कॉन्ट्रैक्टर श्री धीरू भाई ने, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि इस मंदिर में राजस्थान के मकराना पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस पत्थरों में बारीक कलाकृति का इस्तेमाल होता है, जिन्हें राजस्थान से मंगाने, बनाने और लगाने में काफी वक्त लगता है। इस वजह से इसके निर्माण में इतनी देर हो रही है। लेकिन उनका यह भी बताना है कि इस मंदिर का निर्माण 2023 तक हो जाना था, लेकिन कोरोना काल में लगभग 3 से 4 साल इस मंदिर का काम रुकने की वजह से ये मंदिर लगभग 3-4 साल और आगे पोस्टपोन हो गया, वरना इस मंदिर का निर्माण अभी 2023 या 24 तक फाइनल हो जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि स्वर्णवेद महामंदिर धाम से जुड़े हुए लगभग तकरीबन आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। इसके अलावा अभी भी अगर आपके मन में कोई शक रह गया है तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वाराणसी और उससे जुड़े हुए वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।